पार्टी के नेता कौन है पता है बाबू? पार्टी एक टूट गया, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये जब पटिया टूटा तो दो हिस्सा में टूटा। एक को कहते हैं बोलसेविक, बोलसेविक बोलबे तनी सेवा करी, बोलसेविक। एक को कहते हैं मेन सेविक। अब कहेगा मतलब देखिए, रूस में राजा बड़ी बेकार था, वो राजवा को हटाने के लिए लोग पार्टी बना रहे थे। बाद में वह पटिया टूट गया, एगो बना बोल सेविक, एगो बना मेन सेविक। अब काहे दूगो? तो सुनो, मेन सेविक कहता था कि जो लोग गरीब हैं सिर्फ उन्हीं को अधिकार मिलना चाहिए। जो लोग मध्यम वर्ग में आते हैं, मध्यम वर्ग में आते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए सब कुछ किया जाए। लेकिन सुनिए, मेन सेविक, लेकिन बोल से ही कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं है, सबका विकास होना चाहिए। सर्वहारा वर्ग, ये सर्वहारा मैंने सब के आ जाएगा, सर्वहारा वर्ग के पक्षधर। तो सबसे ज्यादा लोग इधर थे। ये मेन सेविक एक समय के अनुसार बंद हो गया, अब बोल सेविक बन गया। बोल सेविक के नेता लेनिन थे। बोल सेविक के नेता कौन थे? लेनिन थे। बाबू बताइए तो बोल सेविक। अब बोल सेविक के नेता इन्होंने 1917 में रूस की क्रांति पर विजय प्राप्त किया है। रूस की क्रांति कब? 1917 में। लोगों के लिए नई आर्थिक नीति लागू किए, नई आर्थिक नीति, है ना। कब लागू किए? 1921 में। लेकिन पता है बड़ी दुख की बात है कि 3 साल बाद 1924 में लेनिन की क्या हो गई? लेनिनवा की मृत्यु हो गई। लेनिन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये बातें आपको याद रखना है। तो बोल्शेविक पार्टी के नेता लेनिन था। कौन था बाबू? लेनिन था। याद हो गया? हाँ, लेनिन। क्या करोगे अभी? पूरा का पूरा घटना है। अगर जानना चाहते हो तो चलो, हम यहाँ पे लिख के ही ला दिए हैं, ठीक है। क्या लिख के ला दिए, छोड़ो, रहने दो, ज्यादा नहीं जानो, इन नोट्स है, ठीक है। बहुत सारे देखो ना, रूस की क्रांति का कारण तो हम लिखे हैं। क्या लिखे हैं? अब आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, हमें तो नहीं पता है कि दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन रूस की क्रांति के कारण लिखे हैं, ठीक है। सच में सर? हम बोले हाँ, देखो ना, रूस की क्रांति के कारण, रूस का राजा बड़ी निरंकुश था। निरंकुश माने अत्याचारी। पता है, उसकी बीबिया तो और धोखेबाज देगी। तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या? वही वाला दूसरा से सेटिंग था होकर देते हैं, होता है ना, जिससे हम, जिनका नाम था राजपुतीन। राजपुतीन नाम था। राजपुतीन से सेटिंग चलता था जरीना का। जब ये बेचारा राजा युद्ध में, आदरी माने जैसे हिंदू धर्म में हम लोग मुख्य मानते हैं, को हटा दिया गया। तो बाबू एक व्यक्ति आया, जॉर्ज अलेक्जेंडर द्वितीय। ये अच्छा राजा था, एक खानदान का अच्छा राजा। इन्होंने कृषि दास प्रथा का अंत कर दिया। कृषि दास प्रथा माने समय लोग एक दूसरे को नौकर बना के, राजवा सब नौकर बना के दास दासी काम करवाता था। तो कृषि दास प्रथा को अलेक्जेंडर द्वितीय खत्म कर दिया। मजदूरों की दयनीय स्थिति छोटा बिगाड़ कर रखता, काम करवा लेता था, पैसा ही नहीं देता था, है ना। घटना का प्रभाव हो गया। रूस का राजा जानते हो क्या कूद किए हैं? खूब मजबूत किए हैं। तो अब तक जानते हो, क्रीमिया के युद्ध में जापान से हार गया। तू तो कह रहा था कि हम तुम्हारा सेवा इसलिए नहीं करते हैं, अपनी जनता क्या देख रहे, क्योंकि हम अपनी सेना, राजा मुर्दाबाद, राजा हमें रोटी दो के नारा लगाते हुए चले गए। अब राजा को डर हो गया कि अब हमको बड़ी मार मारेगा सब। आज जानते हो उस समय क्या हुआ? राजा ने सब पर गोलियां चलवा दी। वो दिन रविवार का था, इसीलिए 1905 में 9 जनवरी को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। राजा के महल सेंट मार के एकदम महल को गम कैले था। नाम था ओकर महल का सेंट पीटर्सबर्ग। चलो सेंट मारा है ना, वहीं में पीटेंगे, पीटर्सबर्ग महल के तरफ। तो पते हुए सब लोग जा रहे थे, है ना। रूस बाबू 15 देशों में टूटा। रूस का विघटन 1991 में रूस का विघटन हो गया। मिखाइल गोरबाचोव राष्ट्रपति बना। पुलिस का क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, मिखाइल गोरबाचोव लिख लीजिएगा। यही पूछा था बाबू राष्ट्र। अरे यार, जब हम जो दबाते हैं वो समय पर खीसे बढ़ जाता है। प्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ है? जयप्रकाश नारायण कहाँ के थे? बिहार के। तब बिहार में ना कहीं होगा, तब बिहार में दरभंगा भी है, गया भी है, पटना भी है। तो हवाई अड्डा बिहार में है कहाँ? ये सबसे फेमस पटना में। तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ पे है? पटना में। जयप्रकाश नारायण हवा, लिख लो बाबू। ये तो आजादी के बाद बना है। कब? यह जय हवाई अड्डा बना है इन्हीं के नाम पर। लेकिन आइए हम जानते हैं ये जयप्रकाश नारायण है कौन। ये बाबू आज करने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत एक जगह इकट्ठा हो करके तब हम लोग, तुम सब जनता को बुला लिया है अपने भाग। नारायण जयप्रकाश नारायण, ये लोग धोखा दिया है। तो ऑपरेशन 0 आवर
क्या बोलते हैं बाबू? ऑपरेशन, ऑपरेशन 0 आवर। ठीक है, ऑपरेशन हिंदी में लिखो ना, इंग्लिश में थोड़े पूछेगा, हम ज्यादा इंग्लैंड वाले काहे बनते हैं। ऑपरेशन 0 आवर ऐसे लिखता है। ऑपरेशन 0 आवर के तहत सभी को जेल में डाल दिया लो, लेकिन बिहारी को कौन बंद कर सकता है? ना 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 ना, हमको तुम बंद करोगे, कैसे संभव है? हम लोग मजा ले लिए। जानते हो क्या किए? अपने यहाँ किसको? जयप्रकाश नारायण को बंद किया गया। जयप्रकाश नारायण को जेल में बंद किया गया। जयप्रकाश नारायण को बता दो कहाँ पे, साफ लिखने दो। जयप्रकाश नारायण, इनको जेल में बंद किया गया। बहुत सारे नेता थे, लेकिन मेन यही पूछता है। राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर, सॉरी आपको बताना है, राजेंद्र प्रसाद को जेल में बंद कर दिया गया। ओ माय गॉड। हाँ, गांधी जी को भी बंद कर दिया गया। गांधी जी, इन्हीं की संगे एगो रहती है सरोजनी नायडू, इनको भी बंद कर। अंग्रेज क्या बोल रहे हैं कि वो भाग गया है सब। तब तक एक आदमी रेडियो से प्रचार की कि ना 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 ना, आप लोग गांधी जी को गाली मत दीजिए, वो तो रातों रात जेल में डाल दिया है सब। कौन प्रचार किया? रेडियो से। उमा, आपको बताना है कि आप बताइए ऑपरेशन 0 आवर का प्रचार रेडियो से किसने किया था? बताइए तो, किसने रेडियो से प्रचार कर दिया था? लिख लो बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उमा नहीं, मैंने मेरा दिमाग से उतर गया था। उषा मेहता, उषा मेहता ने रेडियो से प्रचार की कि ना 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 ना, वो बंद कर दिया है लो जेल में। आप लोग बुरा मत मानिएगा, आप लोग आंदोलन कीजिए, अंग्रेजों को बोलिए अंग्रेजों भारत छोड़ो, तुमको रहना नहीं है, तुम हमारे नेता को बंद कर दिए जेल में। लेकिन क्वेश्चन कहां से पूछेगा, ई मायने रखता है। क्वेश्चन कहां से पूछेगा? हाँ बाबू लिख लीजिए, ऑपरेशन 0 आवर कांग्रेस के रेडियो से यह प्रचार किया गया था। उषा मेहता ने यह प्रचार किया था कि गांधी जी को क्या कर दिया गया है, सबको जेल में। बताइए, अपने जयप्रकाश नारायण को जेल में बंद करा लो, जेले फान के भाग गए। दिवाली का दिन था, पड़ाका बड़का, जेले फान के भाग गए। किस जेल में जयप्रकाश नारायण को बंद किया गया था? आपको बताना है। मैं ये बता दे रहा हूं, याद है, पटना के बांकीपुर में, बांकीपुर, पटना के बांकीपुर में इनको बंद किया गया था। बांकीपुर में इनको बंद किया गया था। राजेंद्र प्रसाद जी को, जयप्रकाश नारायण को किस जेल में बंद किया गया? चलिए बताइए। हजारीबाग जेल। अभी हजारीबाग बिहार में नहीं है, झारखंड में हो गया है। ठीक है, हजारीबाग जेल लिख लो बाबू। 1000 बार हमें बंद करो, हम बिहारी हैं, जब जब उखड़ेंगे जहां जाएंगे झंडा गाड़ के आएंगे। हजारीबाग जेल। आई बाबा को कहा? गांधी बाबा को बताइए, पूना में, जेलवा पूना में है। कौन सा जेल बताइए? आगा खां पैलेस। आगा खां पैलेस में इनको बंद किया गया था। पैलेस में बंद किया गया था। आज जब ये लोग जेल में थे ना, तो उषा मेहता रेडियो से प्रचार की। बताओ, रेडियो से प्रचार की तो कोई तो एगो आदमी होना चाहिए ना, जो जनता को लेके आगे आगे चलेगा। तो अब एक आदमी आए, उनका नाम था मदन मोहन मालवीय। वे बोले कि चलो हम लेके चलते हैं। तब जाकर के सभी लोगों को भारत छोड़ो आंदोलन नारा लगाते हुए आगे बढ़ाए मदन। जब ये लोग सब जेल में थे तो जमीनी स्तर पर किसने आंदोलन को संभाला? मदन मोहन मालवीय आ गए डायरेक्ट उस मैदान में, याद रखिएगा, और वहां से लोगों को लेकर के गए थे। इसीलिए मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है। महामना भी कहा जाता है। किसे? मदन मोहन मालवीय। मालवीय को महामना भी कहा जाता है। उषा मेहता ने क्या किया था? रेडियो से प्रचार किया था। रेडियो प्रचार किया था। ये बातें आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आया? हेलो सर, दरभंगा में मेरा बिहार पुलिस का सेंटर हुआ था। बाबू टाइप लीक नहीं होता है जितना बिहार में पेपर लीक हो जाता है। एक बात बताओ, जब हमारी बीपीएससी कह रहा था, हम इतना, देखो बीपीएससी का एक गुण बताएं, जब बीपीएससी का एग्जाम हो रहा था तो बोले थे हम इतना एक्सपीरियंस होल्डर और टैलेंटेड टीचर से कॉपी चेक करा रहे हैं, सुनिएगा बातों के ध्यान से, कि एक भी मिस्टेक नहीं हुआ। आप पता है बाबू, एक बार कौन कहे, लगभग 10 बार मिस्टेक हुआ। जब इतना टैलेंटेड लोग बिहार के ऑफिसर बन सकते हैं तो हम जैसे लोग काहे नहीं बन सकते? कोई बात नहीं, एक वक्त ऐसा लाएंगे, आप देखिएगा टीचरों की सरकार होगी।
किसकी सरकार होगी बाबू? शिक्षकों की सरकार होगी। अनपढ़ गंवार जो खानदानी नेता है वो रोड पे आ जाएंगे। मैं सच बता रहा हूं, अनपढ़ का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, और धीरे धीरे टीचर आ रहे हैं, अपने सर जी तो आ ही रहे हैं ना, ये विपिन सर जी आ ही रहे हैं, सब लोग धीरे धीरे आ रहा है। मतलब फुल सपोर्ट है भाई, फुल सपोर्ट है मेरे तरफ से, पूरा फुल सपोर्ट है ना। जान लगा देंगे हम लोग भाई, है कि नहीं? चलिए बाबू, तो मैंने बोला था जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना में, लेकिन जान लीजिए भारत